नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी आपकी आपके खिलाफ या आपके परिवार के ऊपर झूठे नाम देते हुए उनका किसी प्रकार से सेक्शन 490 में नाम दे देती है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। तो देखिए, पति पत्नी का डिस्प्यूट है, झगड़ा है। अब इस झगड़े को पत्नी बढ़ाकर कोर्ट कचहरी और थाने तक ले जाती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उन दोनों को समझौता करने के लिए मीडिएशन का सहारा लेना पड़ता है, समाज का सहारा लेना पड़ता है और भी रिश्तेदार या कोई और भी हो उसके द्वारा भी सहारा लेना पड़ता है, ताकि आप दोनों का डिस्प्यूट जो है वो सुधर सके, ख़त्म हो सके। लेकिन जिस समय पर आपने बनाया था, इसको बढ़ाया था, उस समय आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि आगे आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का क्या परिणाम हो सकता है। पत्नी ने बिना सोचे समझे पति या पति के परिवार के ऊपर केस लिखा दिया। केस लिखाने के बाद जो है अब इतनी परेशानी आ रही है कि अब पत्नी खुद चाह रही है कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर मैं कैसे निकलूँ? क्योंकि पत्नी भी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से मेरा घर टूटे, लेकिन जहाँ पर परिस्थितियाँ कहीं न कहीं उसको गुस्सा उसका इन सब चीज़ों को एकदम से कंट्रोल ना कर पाना और सीधे एकदम उसके ऊपर एफआईआर करवा देना, ये सब चीज़ें और ज़्यादा घर परिवार को बिगाड़ देती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे समय पर इसे एफआईआर आपकी पत्नी थाने में लिखवा रही है या लिखवा दिया है उसने, और उसके बाद जब आपको बुलाया गया, ठीक है, तो आपके साथ में भी पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, क्योंकि अब आप एक्यूज़्ड हैं। अब आपका जो पति का जो दायित्व था वो नहीं रहा, अब आप सिर्फ़ उसमें एक्यूज़्ड हैं, यानी कि मुलज़िम हैं अब। अब मुलज़िम के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है या फिर जो आप कहते हैं उसको नहीं सुनती है और आपके ऊपर 498 केस करने की वो, या फिर वो धमकी दे रही है या फिर उसने कर दिया कि भई हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, किस तरीके से इस पुलिस को भी डील करना है, क्योंकि पुलिस भी आपके साथ में गलत व्यवहार करती है, थाने में आप जाते हैं तो। बहुत सी जगह मैंने देखा कि जो परिवार है, जो कि जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसके साथ भी पुलिस जो है अभद्र व्यवहार करती है। उनके साथ में उनको डाँटना, उनको भगाना, उनको उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी चीज़ें उनके साथ में होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो बाद में होना, यानी कि समझना कि भई अब इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि पुलिस में पत्नी ने एफआईआर लिखवा दी है तो आपकी सुनवाई कहीं होती नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि सर हम पुलिस में थाने में गए थे और थाने में हमारी नहीं सुनी गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्नी की ही सुनी जा रही है वहाँ पर। पत्नी जो कह रही है उसको सही माना जा रहा है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारी जो बात है, हम जितना भी कह रहे हैं वो सब झूठ माना जा रहा है और हमारी बात कोई सुन भी नहीं रहा है और हमारे ऊपर ही केस कर दिया उन्होंने झूठा। तो ऐसे समय पर आपके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए, क्योंकि एक केस जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें कोई ना कोई आईओ अपॉइंट होता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका दायित्व है, राइट है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, पति पक्ष को भी और पत्नी पक्ष को भी। जहाँ पर लगता है गलती इसकी है, उसी को डाँटा जाए और उसी के खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए। अगर पत्नी ने उसने एफआईआर कराई है तो उसके खिलाफ भी 82 में सीआरपीसी में यानी कि आईपीसी के तहत जो है उसको उसमें मुकदमा कराया जाए उसके खिलाफ, क्योंकि उसने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है, झूठ बोलकर कराई है। और अगर उसके साथ में नहीं है, पति से ने गलत किया है, तो पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। तो दोनों को सुनना चाहिए, लेकिन जहाँ पर नहीं सुनते हैं, यानी कि आईओ आपकी बात नहीं सुनता है और आपको ही डाँटता है, आपको गलत करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको फटकार देता है, भगा देता है कि जाओ यहाँ से, या फिर आपको धमकी देता है कि मैं तेरा अरेस्ट करके गिरफ्तार करके तुझे जेल भेज दूँगा। ऐसे कई चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपको क्या करना है? अब अगर आपके साथ में कोई भी थाने में अगर आप जाते हैं, आप एक्यूज़्ड हैं या फिर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, होने वाली है या फिर हो गई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है और आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, पुलिस भी आपके साथ में गलत व्यवहार करती है, आपको नहीं सुनती है बिल्कुल भी, तो आपके पास एक राइट है कि आप उस इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, कोतवाल हो, कोई भी हो, उसकी शिकायत आप तुरंत लिखित शिकायत जो है वो अपने आपके सर्कल ऑफिसर होता है एक सीओ, उसको दे सकते हैं या फिर आप एसपी या एसएसपी जो आपके क्षेत्र में बैठते हैं, उनको उनसे कर सकते हैं कि सर हमारा इस तरह का मैटर था, पति-पत्नी का छोटा-सा मैटर था, आपस में झगड़ा हो गया था, लेकिन इसको पुलिस ने जो है बढ़ा-चढ़ा कर लिख दिया है और उसको गलत तरीके से अब हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसका नाम स्पष्ट रूप से आप दें, चाहे वो कोतवाल हो, थानेदार हो, कुछ भी हो। आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि कानून की बात है, कानून सबके लिए समान है, चाहे आप हो, मैं हूँ, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोतवाल हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान है। जहाँ पर गलत हो रहा है, उसका गलत का आप विरोध ज़रूर करें और जब आपको लगता है कि वाक़ई यहाँ पर मेरे खिलाफ गलत चीज़ें हो रही हैं और गलत होते-होते इसका मैं शिकार हो सकता हूँ, तो आपको शिकायत ज़रूर करें। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे, तो आप इसका मतलब ये है कि आप
अपनी पत्नी का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, और थाने में जो पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं जो आपको डांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका भी आप मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप, कुछ लोग ऐसे डरते हैं, अरे यार मैंने दरोगा की इसकी कंप्लेंट कर दी तो ये मेरे खिलाफ ही भड़क जाएगा, मेरे खिलाफ ही कंप्लेंट कर देगा, या फिर मेरे खिलाफ चार्जशीट लगा देगा, ऐसा कुछ है। देखिए, उसको जो करना है वो करेगा, आप उसके खिलाफ जाएंगे तब भी करेगा, नहीं जाओगे तब भी करेगा। तो वो भी तो करना ही करना है उसको। जब आप उसको करना ही है तो आप क्यों पीछे हटें, आप क्यों उसको बढ़ावा दें। तो आपको इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे समय पर आप अपनी कंप्लेंट, यानी कि आपकी जो बात है वो आप कहते हुए एसपी या एसएसपी या सीओ या डीआईजी आईजी के साथ में आप इन चीज़ों कर सकते हैं। और इसकी शिकायत अपने मुख्यमंत्री से भी कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, और हमारे कोई गलती नहीं है, हम इसमें बिल्कुल हमारे मतलब जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल झूठे लगाए हैं, निराधार लगाए हुए हैं, और इसमें पुलिस जो है वो पत्नी का पूरा सपोर्ट या सहयोग कर रही है। तो आप जब ये शिकायत जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तो फिर 100% आपका निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर उसमें पत्नी गलत है तो उसमें एफआईआर लगेगी, यानी कि केस बंद होगा, क्लोज होगा। और अगर बाकी कहीं ना कहीं अक्यूज आप हैं, या फिर आपके साथ में आपने उसके साथ गलत किया है, तो उसको एविडेंस देना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंह से ओरली कहे और ओरली चार्जशीट लग गई, नहीं। फिर चीज़ों का जो है, कहते हैं ना कि कोई छोटे मैटर को पुलिस दबा देती है, लेकिन जब यही मैटर बड़ा हो जाता है ना, आपने देखा होगा इतने इतने कांड हो गए, निर्भया कांड जैसा हुआ, अगर छोटे मोटे वो कांड होता और वो मीडिया तक नहीं पहुंचता तो हो सकता था कि वो वहीं पर दब कर रह जाता, और वो जो एक्यूज ने उसमें बरी हुए आते, समझे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये समझना है कि छोटा आप ना समझें उसको, सेक्शन 498A को, उसको जितना हो सकता है आप जहाँ तक शिकायत आप कर सकते हैं करिए, जितना भी आप उसको फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि आपके केस में आपके साथ में निष्पक्ष जांच हो सके, और किसी प्रकार का कोई दबाव देते हुए आईओ पर या फिर किसी और पुलिस इंस्पेक्टर पर दबा देते हुए आपके खिलाफ चार्जशीट ना लगाई जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी, सर हमारी बात थाने में नहीं सुनी जाती है, हमें कोई समझता ही नहीं है, थाने में जाते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम रेपुटेड फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे साथ में, पुलिस भी हमारी नहीं सुनती, पुलिस भी हमें गाली गलौज करती है, हमारे घर में कभी भी आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको हैं, तो अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आपके साथ में पुलिस गलत कर रही है, तो आप तुरंत शिकायत करें। इसकी किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ये नहीं सोचा कि मेरे केस में हो सकता है ये गलत रिपोर्ट ना लगा दे, कि मेरे खिलाफ गलत ना लिख दे। तो उसको जो करना है वो करेगा। जब आप उसके खिलाफ आप जाएंगे ना कि हाँ इसने गलत किया, क्योंकि ऐसे कल ही मेरे पास एक केस आया था कि उसमें पति पत्नी के साथ साथ में उसकी सिस्टर जो कि बेंगलोर में रहती थी उसका भी नाम दे दिया, भाई जो कि आउट ऑफ इंडिया है, जो कि पढ़ाई करता है, वो भी उसका भी नाम दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं उस आईओ को पता नहीं है कि क्या है, बस उसने जो कंप्लेंट में नाम देखे, उस कंप्लेंट में नाम देखते ही उसने कॉपी कर दिया एफआईआर में। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन उसने गलत तरीके से किया है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो आप भी इस चीज़ का विरोध करें और तुरंत शिकायत करें, चाहे जहां हो सकती है। आप एसपी सी एसएसपी डीआईजी आईजी या मुख्यमंत्री तक का अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, ताकि आपकी जांच जो है निष्पक्ष हो सके। और अगर आपके में चार्जशीट लगनी होगी तो चार्जशीट लग जाएगी, नहीं लगनी है तो कम से कम जांच तो निष्पक्ष होगी, जो सच्चाई है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो झूठे लिखाए जाते हैं, और झूठ के आधार पर ही पूरा केस कई साल तक लड़ना पड़ता है। अब ये थाने है, थाने में से कोर्ट जाएगा, कोर्ट में से फिर हाई कोर्ट भी पहुंच सकता है। तो कई चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी, और आपको इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देंगे। तो मेरे दिए हुए द्वारा ये जानकारी है, जो आपको अगर अच्छी लगी तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।